Pratap sir here. Welcome to your introduction class of Standard 11. This is in fact your first class of Standard 11 for the subject accountancy. ठीक है? So today's class will be related basically for fundamentals of accountancy, यानी the basic concepts of accountancy. यानी आज के क्लास में आप कुछ ऐसा सीखने वाले हो जिसके बिना अकाउंटेंसी को पूरी तरह से आप सीख ही नहीं सकते. यानी समझ लो, एप्पल अगर मुझे लिखना है, एक वर्ड है एप्पल, तो उसके लिए पहले हमें ABCD सीखना होता है. तो आज का क्लास उतना ही इंपॉर्टेंट है. आज आप अकाउंटेंसी का ABCD सीखने वाले हो ताकि अकाउंटेंसी आपके लिए आसान हो जाए. ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम मैं रखूंगा बेसिक कंसेप्ट. बेसिक कंसेप्ट इस चैप्टर का नाम है. तो आइए सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अकाउंट्स होता क्या है. व्हाट अकाउंट्स मीन. अकाउंटेंसी, अकाउंट्स का मतलब होता क्या है. ठीक है ना, बहुत ध्यान से आप इसको समझेंगे. सपोज राम इज अ पर्सन हु वांट्स टू स्टार्ट ए बिजनेस. वो एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है. लेट अस से द बिजनेस ऑफ मोबाइल. ठीक है, मोबाइल फोन का वो बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है. अब जरा मन ही मन आप सोचो कि सबसे पहले इस बिजनेस में वो क्या क्या एक्टिविटीज करेगा. सबसे पहले तो वो मोबाइल फोन्स परचेज करेगा, है ना. सो लेट अस से कि उसने 1 लाख रुपीस का मोबाइल फोन परचेज किया. Now think of the scenario. He has got a mobile shop and he must have some employees there, some staff is there, है ना. तो उन staff को, उन employees को वो क्या देगा, सैलरी देगा. तो let us say he has paid a salary of rupees 10,000 to his staff during the year. Now let us think of some other activities also. If you have any shop in the market, you have to pay the rent for that shop. Provided that it is not owned by you, you will pay the rent. So suppose Ram is paying a rent of, let us say, rent of rupees 10,000. Ram is paying a rent of rupees 10,000. So अब देखो कि पहले तो उसने परचेज किया 1 लाख का, फिर सैलरी दिया अपने स्टाफ को 10,000 का, रेंट दिया 10,000 का. अगर मैं तुमसे एक सिंपल सा सवाल करूं कि बताओ राम का टोटल खर्च कितना हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, तो आप कहोगे कि सर इतना आसान सवाल क्यों पूछ रहे हैं. तो एक्सपेंडिचर उसका टोटल हो गया 1,20,000. ये उसका टोटल खर्च हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया. ठीक है. नाउ थिंक, अब ये बताओ कि उसने जो मोबाइल फोन यहाँ पे परचेज किया है, क्या वो दुकान में सजा के रखने के लिए किया है? एब्सोल्युटली नॉट. उसको किस लिए किया, किस लिए खरीदा? वो उसको बेचने के लिए. तो सपोज उसने इन सारे मोबाइल फोन को 1,50,000 में बेच दिया. नाउ जस्ट सिंपल, दिस इज मैथमेटिक्स. यू सी, आपने मोबाइल फोन को 1,50,000 में बेचा और उसके लिए खर्च आपने टोटल कितना किया, 1,20,000. तो आप कहेंगे सर इज वेरी सिंपल, राम हैज गॉट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 30,000. राम का टोटल कितना प्रॉफिट हो गया, 30,000 रुपया. अब हम लोग यहाँ चर्चा किस बात का कर रहे थे कि अकाउंट्स क्या होता है. बहुत ध्यान से समझना. अब देखो, अगर राम इस परचेज को रिकॉर्ड करके नहीं रखता, सैलरी को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड नहीं करता, रेंट को रिकॉर्ड नहीं करता, सेल को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड नहीं करता, विल ही बी एबल टू गेट दिस प्रॉफिट? कभी नहीं. उसको ये एक्चुअल प्रॉफिट मिलता ही नहीं अगर वो इन सब चीज को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड नहीं करता. तो अकाउंट्स का मतलब होता है तुम्हारे बिजनेस में जितने भी एक्टिविटीज होते हैं, जितने भी एक्टिविटीज होते हैं उनको हम कहते हैं ट्रांजैक्शंस. उन सारे ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली रिकॉर्ड करना टू नो द एक्चुअल प्रॉफिट. दिस इज कॉल्ड अकाउंट्स. इसे हम कहते हैं अकाउंट्स. तो फिर से मैं रिपीट करता हूं, क्या मैंने बोला कि तुम्हारे बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहा है, सारे ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली रिकॉर्ड करना टू नो द एक्चुअल प्रॉफिट इज नोन एज अकाउंट्स. इज इट क्लियर? अब हम लोग आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट
टर्म्स है जो जानना हमारे लिए जरूरी है ना। अब हमारा जो दूसरा टर्म है वो है कैपिटल। देखो कैपिटल क्या होता है, अभी मैं राम की बात कर रहा था कि राम वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ मोबाइल। तो किसी भी बिजनेस को जब आप स्टार्ट करोगे उसके लिए हमें चाहिए होता है पैसा, मनी। और जिस अमाउंट ऑफ मनी से आप अपना बिजनेस को स्टार्ट करते हो उसे हम कहते हैं कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द अमाउंट इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। जिस अमाउंट से आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो इज नोन एज कैपिटल। अब आइए बात करता हूं एसेट्स का। देखिए एसेट्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं संपत्ति, यानी जनरल टर्म में हम उसे कहेंगे प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना, इसके कंसेप्ट को मैं समझा रहा हूं कि आखिर एसेट होता क्या है। नाउ कंसंट्रेट ऑन दिस व्हाइट बोर्ड, ध्यान से देखो। सपोज राम के पास 2 बिल्डिंग्स है, ठीक है ना, 2 बिल्डिंग। राम हैज गॉट 2 बिल्डिंग्स। एक का नाम मैंने रखा B1 एंड ही हैज गॉट अनदर बिल्डिंग जिसका नाम मैंने रखा B2। ठीक है, इसके पास 2 बिल्डिंग है। पहला वाला जो बिल्डिंग है इसको राम यूज करता है फॉर हीज ओन रेसिडेंस। राम इज यूजिंग दिस बिल्डिंग फॉर हीज ओन रेसिडेंस। और ये जो दूसरा वाला बिल्डिंग है इसको राम यूज करता है एज हीज शॉप, अपनी बिजनेस के लिए यूज करता है। पहले वाले बिल्डिंग को वो अपने रहने के लिए यूज करता है, दूसरे वाले बिल्डिंग को वो यूज करता है फॉर हीज शॉप, अपनी दुकान के लिए। अब देखिए, तो ये दोनों ही हमारा प्रॉपर्टी है, ये राम का दोनों प्रॉपर्टी है। लेकिन कौन से प्रॉपर्टी को राम बिजनेस में यूज कर रहा है? तो B2 को जो है, बिल्डिंग नंबर 2 को राम इज यूजिंग फॉर हिज शॉप, फॉर हिज बिजनेस। हालांकि B1 भी प्रॉपर्टी है पर हम अकाउंट्स में उसे एसेट नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो आप अपने रेसिडेंस खुद के लिए यूज कर रहे हो, बिजनेस के लिए नहीं। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि सर हम लोग वो उसी प्रॉपर्टी को एसेट कहेंगे जो कि हमारा खुद का हो और जिसे हम कहां पे यूज कर रहे हैं, अपने बिजनेस में, तो हम उसे कहेंगे एसेट। अब मैं बताऊंगा आपको कि कितने तरह का एसेट होता है, एसेट्स होता है। देयर आर, आई शुड से, अभी फिलहाल के लिए तुम ये समझ लो कि अभी 5 काइंड्स ऑफ एसेट्स होता है। ठीक है, आगे चल के और भी पढ़ोगे। अभी फिलहाल चूंकि तुम इनिशियल स्टेज में हो तो ये 5 एसेट्स के बारे में अभी आप सीखोगे। तो सबसे पहला एसेट होता है हमारा फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट यानी ऐसा प्रॉपर्टी जिसे हम बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदते हैं। बहुत ध्यान से समझो, जिसे हम बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदते हैं, बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं। ठीक है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया। आप किसी शॉप में जाओगे तो वहां पे फर्नीचर आपको नजर आएंगे जहां पे मोबाइल सेट्स रखा हुआ है, या किसी बुक शॉप में चले जाओ तो वहां शोकेसेस रहता है, उसमें बुक्स अरेंज किया हुआ रहता है। तो ये जितने भी फर्नीचर वहां पे देखते हो ये सब वो यूज करने के लिए खरीदा है, बेचने के लिए नहीं। तो ऐसे एसेट्स को हम लोग फिक्स्ड एसेट्स कहेंगे। उसमें क्या क्या आता है? लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरीज वगैरह वगैरह। ठीक है, और ये लॉन्ग टर्म, जब भी हम इसको खरीदते हैं तो हमारा इंटेंशन होता है कि इसको लंबे समय तक के लिए मैं यूज करूं। सेकेंडली वी हैव गॉट करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा। देखो इसका मैंने क्या बोला कि जिसको मैं खरीदता हूं बेचने के लिए नहीं, यूज करने के लिए। जबकि करेंट एसेट ऐसा एसेट होता है जिसको आप खरीदते हो बेचने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है स्टॉक। आप राम के मोबाइल शॉप में एंटर करो तो आपको चारों तरफ मोबाइल्स दिखेगा। तो ये जो मोबाइल्स आपको दिख रहा है ये राम ने क्यों खरीदा था? बेचने के लिए। तो इसे हम बिजनेस टर्म में, अकाउंट्स के टर्म में स्टॉक कहते हैं। तो चूंकि ये सारा प्रॉपर्टी, ये सारा मोबाइल राम ने बेचने के लिए खरीदा, तो इसे हम फिक्स्ड एसेट्स नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? करेंट एसेट्स। सो स्टॉक इज एन एग्जांपल ऑफ करेंट एसेट्स। और करेंट एसेट्स में कुछ ऐसे एसेट्स भी आते हैं जो हम बेचने के लिए तो नहीं खरीदते हैं, लेकिन हम अपने पास उसको बहुत कम समय तक रखते हैं। जैसे कैश, ठीक है ना, किसी भी बिजनेसमैन के पास कैश जो है परमानेंट बेसिस पे नहीं रहता है।
आज ज्यादा कैश आता है, कल कम आता है, फिर कल थोड़ा और ज्यादा आता है, फिर कम आता है। तो ये कैश जो है ये भी करेंट एसेट्स में आता है। आगे चल के सीखोगे और भी बहुत सारा चीज है जो करेंट एसेट्स में आएगा। देन टैंजिबल एसेट्स। टैंजिबल एसेट्स का मतलब होता है ऐसा एसेट्स जिसको आप देख भी सकते हो, जिसको आप छू भी सकते हो, विच यू कैन सी, विच यू कैन टच। जैसे अभी तक मैंने आपको जितना भी एसेट्स बताया, आप देखो लैंड एंड बिल्डिंग मैं देख भी सकता हूं और उसे छू भी सकता हूं। फर्नीचर मैं देख भी सकता हूं, छू भी सकता हूं। आप करंट एसेट्स की बात करो, स्टॉक मैं देख भी सकता हूं, छू भी सकता हूं। कैश मैं देख भी सकता हूं, छू भी सकता हूं, छूने में मजा भी आता है कैश। तो मैं टैंजिबल एसेट्स के एग्जांपल में इन सारे एसेट्स को ले सकता हूं। लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, स्टॉक, ये सब हमारा टैंजिबल एसेट्स हो गया। अब मैं आता हूं इनटैंजिबल एसेट्स। इनटैंजिबल एसेट्स का मतलब होता है ऐसा एसेट्स जिसको ना तो आप देख सकते हो ना तो आप छू सकते हो। तो अब आप दिमाग से सोचेंगे यार ऐसा कौन सा एसेट है जिसको मैं ना देख सकता हूं ना छू सकता हूं। फिर जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो ऐसे सोचेगा यार चलो पहले ऐसा सोचते हैं कि एसेट क्या होता है। तो उसके दिमाग में आएगा सर ने अभी समझाया, एसेट का मतलब होता है कि ऐसा प्रॉपर्टी जो कि हम अपने बिजनेस में यूज करते हैं। फिर वो सोचेगा यार ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जो मैं अपने बिजनेस में यूज कर रहा हूं लेकिन मैं उसे ना तो देख सकता हूं और ना ही छू सकता हूं। तो मैं आपको समझाऊं, मैं आपको बताऊं कि ऐसा कौन सा एसेट है। देखो राम का वो जो मोबाइल शॉप है, मान लो वो बहुत फेमस हो गया, राम बहुत मेहनत किया और उसका मार्केट में इतना रेपुटेशन हो गया कि उसका गुडविल बढ़ गया। अब नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अब उस रेपुटेशन को, उस गुडविल को वो अपने बिजनेस में यूज कर रहा है टू अर्न प्रॉफिट, है ना। तो उस रेपुटेशन को, उस गुडविल को वो अपने बिजनेस में यूज कर रहा है टू अर्न प्रॉफिट। तो चूंकि उस गुडविल को वो बिजनेस में यूज कर रहा है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो हम उस गुडविल को एसेट बोलेंगे। आप कोई भी ऐसा चीज जो बिजनेस में यूज करते हो प्रॉफिट अर्न करने के लिए, उसे हम एसेट कहते हैं। तो गुडविल हमारे लिए एसेट हो गया। लेकिन क्या उस रेपुटेशन, क्या इस गुडविल को मैं देख सकता हूं? एब्सोल्युटली नॉट। क्या मैं उसको छू सकता हूं? एब्सोल्युटली नॉट। तो इसलिए गुडविल किस तरह का एसेट हो गया? इनटेंजिबल एसेट। इज इट क्लियर? अब मैं आता हूं नंबर 5, दैट इज वेस्टिंग एसेट। नाउ सी नंबर 5 इज वेस्टिंग एसेट। तो देखो वेस्टिंग एसेट्स ऐसा एसेट होता है जिसको अगर आप कॉन्स्टेंटली यूज करोगे तो एक दिन उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि ऑयल वेल्स या फिर कोल माइंस। कोल माइंस क्या होता है ना, कोयले का खदान। हमारा धनबाद तो इसलिए फेमस है। तो जब उसमें कोयला भरा हुआ रहता है तो उसका वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। लेकिन वंस यू एक्सट्रैक्ट ऑल द कोल्स, वहां से तुम जब सारा कोयला निकाल लोगे तो उस खदान का वैल्यू हो जाएगा 0, है ना। कोई उसको खरीदेगा भी नहीं, कोई उसको फ्री में भी वो जमीन दे देगा सरकार तो तुम लोगे नहीं, है ना। तो ऐसे एसेट्स को हम लोग कहते हैं वेस्टिंग एसेट्स। तो ये मैंने आपको आज बताया टाइप्स ऑफ एसेट्स।